बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बहुत अहम टॉपिक है दुआ की कबूलियत की साथ। मैं उसको अपने चैनल सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे भी डालता हूँ, बल्कि जितने जो है वो लोग मेरे पास आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि सबके चैनल्स के ऊपर ये वीडियो तो ज़रूर पड़ जाए। उसकी वजह ये है कि अगर कोई एक शख्स भी अल्लाह के करीब होने में कामयाब हो जाए, उसकी दुआएं तो कबूल होंगी, वो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए आखिरत का असासा भी होगा। क्योंकि क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने ये पूछा कि हमने तुम्हें इल्म दिया था, तो मैं कम से कम ये बात कहने में हक बजानिब तो ज़रूर हूँगा कि मालिक, मैंने कोशिश की थी कि मखलूक तेरे करीब हो जाए, मैं उनको जो है वो कोशिश करता रहा हूँ, बाकी तेरी तौफीक से होना था, तूने तौफीक अता की तो लोग तेरे करीब हो गए, उनकी दुआएं कबूल हो गई और वो तेरे शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो गए। ये वीडियो मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। और ये चैनल जिसके ऊपर मैं इस वक्त आपसे जो है वो गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैंने बड़ा अरसा पहले भी आपको बताया कि ये मेरे एक दोस्त का जो है वो चैनल है, और इस चैनल के ऊपर आप लंबे अरसे तक मुझे देखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आ जाते हैं कि जी दुआ की कबूलियत की साथ, तो वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो इसके ऊपर जाते हैं। लेकिन इसकी तफसील बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरे चैनल सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल को लाइक एंड शेयर करते हैं, और वीडियोज़ को जो है वो अपने कमेंट से अपनी मोहब्बत का एहसास देते रहते हैं, हमें इस पर भी दीजिएगा। अब आ जाते हैं जी 7, तो इस 7 का वक्त बनता है 27 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात, और ये वक्त शुरू होगा PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी GMT +500 GMT के मुताबिक। ये वक्त शुरू होगा 5:40 पे शाम को 5:40 PM या 17:40 आवर्स, और ये ख़त्म होगा 11:27 या 23:27 आवर्स के ऊपर। ये 5 घंटे 47 मिनट का वक्त है। ये वक्त बहुत शानदार जो है वो बनने जा रहा है, इसकी एनर्जी बड़ी शानदार है। मैं बारहा जिक्र करता हूँ कि हम जब इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये इस वक्त ये एनर्जी अपनी पूरी पीक के ऊपर, पूरी पॉजिटिव पीक के ऊपर होती है, तो जब हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम जो है वो इसके ऊपर जो है उसको मैच करते हैं। तो ये होता है हर हाल में कि कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी भी एक सूरत के साथ ये मुकम्मल तौर पे मैच कर जाती है। इस बार ये सूरत मैच कर रही है, जो इस 7 के साथ जो सूरत कुरान पाक की मैच करी है वो सूरह इब्राहीम है। सूरह इब्राहीम के साथ साथ इसके साथ एक और बहुत अहम जो है वो इसका सीक्वेंस बन रहा है, इसका ताल्लुक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो रिसालत माब के जद हैं। और जो है वो इसी तरह कि जब हम नमाज में दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, तो जो आले इब्राहीम हैं वो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद हैं, और आले मोहम्मद रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। तो ये वक्त है ख़ुद को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करने का, और इसके आदाद इतने शानदार बन रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन इतनी शानदार बन रही है कि ये रिस्क के ढेर लगाने का वक्त है, ये नए कारोबार का वक्त है, शादियों में कामयाबी का वक्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा इल्मी अरूज का वक्त है, रूहानी मेराज का वक्त है, और नए दरवाज़े खोलने का वक्त है। चाहे वो नए दरवाज़े रूहानियत के हों, चाहे वो नए दरवाज़े माली आसानियों के हों, ये दरवाज़े खुलेंगे, मोहब्बत के दरवाज़े खुलेंगे। ये बहुत शानदार वक्त है, इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। इस वक्त में जब मैं बात करता हूँ कि इसकी एनर्जी की, तो मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि इसकी एनर्जी को ज़ाया मत कीजिएगा। और करना क्या है, वो लोग जो इसको पहले से जानते हैं उनको आइडिया है कि मैं इसको किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन जो नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 2 नफल शुक्राने के सबसे पहले अदा करने, क्योंकि जिसके भी घर जाते हैं उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ग्रेटिट्यूड तो ले जा सकते हैं ना। अल्लाह को अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम शुक्र गुजारी तो दे सकते हैं ना। तो 2 नफल शुक्राने के अल्लाह की बारगाह में जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ पेश कीजिए, और उसके बाद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور بلکہ اس بار ساتھ چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت منسوب ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے گا. درود پاک کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد سورہ ابراہیم ایک مرتبہ, پھر دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ, سورہ قدر 11 مرتبہ, سورہ مزمل 3 مرتبہ, پھر دوبارہ سورہ قدر 11 مرتبہ, پھر دوبارہ سورہ قریش 11 مرتبہ, اور پھر اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت, اور صلاۃ الحاجت کے بعد پھر دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد دعا. جتنی محبت, عقیدت, پیار اور خلوص کے ساتھ اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اتنی محبت, عقیدت, پیار کے خلوص کے ساتھ غیروں کے لیے بھی دعا کیجیے. ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو آپ کے اپنے ہیں, اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو آپ کے اپنے نہیں ہیں. ان کے ساتھ بھی محبت کا جو ہے وہ تعلق رکھیے جو آپ کے اپنے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی محبت کا تعلق رکھیے جو آپ کے اپنے نہیں ہیں. اور میری ریکویسٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, اس چینل کے لیے, اس چینل کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. اور بس اپنے آپ کو اللہ سے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کے رکھیں. دیکھیں اللہ آپ کو کتنا بڑا عروج دیتا ہے اور کتنی آپ کی مدد ہوتی ہے. ہماری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.